आपको मिल जाता है एल शेप में डिजाइन ये लिविंग एंड बालकनी काफी वाइड भी है। 3 साइज व्हील तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपने ये वाला वीडियो स्किप कर दिया तो समझ लेना आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट मिस कर दिया जहां पर प्राइसिंग काफ़ी रीजनेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा रोडेजा और ये है हड़पसर लोकेशन। ये उन रेयर जोन में से है जो रेजिडेंशियल कंफर्ट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कनेक्टिविटी को भी बैलेंस करती है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस लोकेशन को मिस करना चाहिए। एंड ऊपर से ये आपकी फैमिली के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ शांति ही शांति है। एंड ऊपर से जो प्राइसिंग है आसपास के प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है। तो बड़ा कारपेट आपको कम प्राइस में सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। प्रोजेक्ट की और भी ढेर सारी यूएसपी है, जैसे आपको वेस्टेज एरिया देखने को नहीं मिलेगा, यूटिलिटी एरिया सेपरेट है, मास्टर बेडरूम में आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस मिलती है एंड आपको डबल बालकनी के ऑप्शन भी मिलते हैं। ढेर सारे यूएसपी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हाउस टूर करते हुए। तो चलिए सीधा चलते हैं 3 BHK के शो फ्लैट में। आ जाइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं शो फ्लैट के सामने जिसका कारपेट है 1072 स्क्वायर फीट। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 1 टच का वीडियो डोर फोन तो दिया ही गया है, साथ में दिया गया है 1 टच का डिजिटल डोर लॉक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्राइवेसी घर में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड वो आपको इस घर के लेआउट में देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं बाहर से खड़े होकर आपको लिविंग रूम का कुछ भी व्यू नहीं मिल रहा। अगर आपके घर पर कोई विजिटर आता है तो आपके फैमिली मेंबर्स की प्राइवेसी काफी अच्छी बनी रहती है। ऊपर से जब घर के अंदर इस तरह से एंट्रेंस लॉबी होती है तो वो घर का जो इंप्रेशन रहता है फर्स्ट वाला वो भी काफी प्रीमियम रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि पीछे तो ज्यादा स्पेस है नहीं तो हम शू रैक कहां पर डिजाइन करेंगे, हमारे जो महंगे जूते हैं वो हम कहां पर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको डोर के पीछे स्पेस मिल जाती है तो आप बड़ा सा वहां पर स्टोरेज के लिए कुछ डिजाइन कर सकते हैं। मन करे तो शू रैक भी आप पीछे ही डिजाइन कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है एल शेप में डिजाइंड ये लिविंग डाइनिंग एरिया। एंड जब भी घर का लेआउट में जो लिविंग डाइनिंग होता है वो एल शेप में डिजाइन होता है तो आप देख सकते हैं कि बीच में कितनी सारी स्पेस बच जाती है तो आप आसानी से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। ऊपर से लिविंग रूम का साइज बड़ा है इसीलिए आप यहाँ पर आराम से 5 सीटर सोफा लगाने के बाद में इस वाली स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। रिक्लाइनर चेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी फर्नीचर नहीं रखना, आप इसे ओपन रखना चाहते हैं तो आपके पास में ये पर्टिकुलर कॉर्नर स्पेस बच जाती है। बुक रैक डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर टेम्पल भी डिजाइन कर सकते हैं। हॉबी का शौक है तो एज अ हॉबी कॉर्नर इस वाली स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग रूम के साइज की तो ये है 10 बाय 17 एंड जो आपका डाइनिंग एरिया है 8.5 इंटू 5.1 वो कंप्लीटली सेपरेट है। ऊपर से आपको जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिलती है वो 9.5 फीट है जो काफी डिसेंट है। तो आप घर के अंदर शैंडलियर आराम से लगा सकते हैं। एंड पूरे घर में आपको इसी तरह से 2.5 बाय 5 के मार्बल ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपके घर का लुक बढ़ाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर प्रीमियम फील आएगी। एंड ये स्पेस ज्यादा है इसीलिए आप बच्चों की बर्थडे पार्टी घर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर यहाँ पर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में यहाँ पर बैठकर गप्पे शप्पे भी मार सकते हैं। सामने आपको ये फ्री वॉल मिल जाती है तो आप अपना टीवी यूनिट यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी भी कमाल की मिलती है। 1 मिनट की ड्राइव पर आपको 1 मिनट की ड्राइव भी नहीं 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको हड़पसर का मेट्रो स्टेशन भी मिलने वाला है एंड साथ में उसका काम भी चल रहा है। और इस तरफ आपको मिल जाती है अटैच्ड बालकनी। बाहर की आवाज घर के अंदर ना आए इसीलिए आपको यहाँ पर यूपीवीसी के स्लाइडिंग डोर्स मिले हैं। ये 3 ट्रैक स्लाइडिंग डोर है इसीलिए आपको यहाँ पर मॉस्किटो मैश भी मिल जाता है। तो शाम की ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आएगी अगर आप इसे पूरा कंप्लीटली ओपन रखते हैं एंड मॉस्किटो मैश से इसे क्लोज कर देते हैं तो घर के अंदर मच्छर भी नहीं आएंगे।
एंड बालकनी 3 साइड कवर है। बालकनी का साइज है 10 बाय 5। ऊपर की प्यारी सी फॉल सीलिंग जो आप देख रहे हैं आपको घर के साथ में मिलने वाली है। एंड बालकनी काफी वाइड भी है, तो आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, तो आप यहाँ पर प्लांट्स रख सकते हैं। एंड नीचे की फ्लोरिंग आप देख रहे हैं आपको इसी तरह के मिलने वाली है। एंड ये रहने वाला है हाई राइज टावर। सारे घर यहाँ पर वास्तु कंप्लाइंट है एंड सच में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील भी आने वाली है। एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। एमिनिटीज़ आपको कुछ ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए मिलेंगी, प्लस आपको 23rd फ्लोर जो है वो डेडिकेटेड है एमिनिटीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपको इंडोर एमिनिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। एंड उसके अलावा आपको रूफ टॉप एमिनिटीज़ भी देखने के लिए मिलेंगी। तो जब भी आप रूफ टॉप पर जाओगे आपको इस लोकेशन का स्काईलाइन व्यू एंजॉय करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके आसपास हाई राइज टावर नहीं है, तो घर से लाइफ टाइम ओपन व्यू ही रहने वाला है। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ, सीमलेस कनेक्टेड है डाइनिंग से आपकी किचन, तो फूड सर्व करना आसान हो जाता है। वहां पर सुकून से आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर सुकून से विदाउट किसी के डिस्टर्बेंस से आप आराम से खाना बना सकते हैं। आर्टिफिशियल स्टोन का यूज किया गया है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जो हाई क्वालिटी का रहता है। प्लस यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, तो डबल डोर का फ्रिज भी आप लगा सकते हैं। किचन में सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है, तो 2 लोग खड़े होकर आसानी से काम कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो तो डिजाइन की गई है, उसके अलावा आपको ये डोर मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपका यूटिलिटी एरिया आने वाला है। किचन में एक सिंक मिला था, उसके अलावा आपके लिए यूटिलिटी एरिया में भी एक सिंक डिजाइन किया गया है। बात करूं यूटिलिटी एरिया के साइज की 10 बाय 4। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूटिलिटी एरिया जब रहता है ना, तो ऊपर आप इस तरह से ड्रायर भी लगा सकते हैं। आसानी से आपके कपड़े यहाँ पर सूख जाएंगे। सच में यूटिलिटी एरिया सेपरेट रहता है, तो हमें स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है। किचन में हाइजीन मेंटेन रहता है। एंड हाँ, ये लोकेशन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। आसपास आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप लेते हैं ग्रॉसरी डी मार्ट से, तो लगभग आपको 10 से 11 मिनट की ड्राइव पर डी मार्ट जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप शॉपिंग फ्रीक हैं, आपको वीकेंड पर मॉल में जाना में मज़ा आता है, तो लगभग आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सीजन्स मॉल भी मिल जाता है। एमनोरा मॉल भी यहाँ से काफी ज्यादा पास में है। जैसे ही पास आते हैं आपको यहाँ पर बाहर की तरफ वॉश बेसिन मिल जाता है। इसे डाइनिंग एरिया के पास में डिजाइन किया गया है, ताकि अगर आपके घर में गेस्ट आए तो वो इजीली यहाँ पर अपने हैंड वॉश कर पाए। एंड सामने आते ही इस तरफ आपको बच्चों का बेडरूम मिल जाता है। यूजुअली आपने देखे होंगे बच्चों के बेडरूम 10 बाय 10 के होते हैं, पर ये है 12 बाय 10 का। इस इतने बड़े साइज के हमें मास्टर बेडरूम देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ पर तो आपको किड्स बेडरूम मिलता है। इसीलिए आप किंग साइज बेड लगा सकते हैं। एंड सामने इतनी सारी स्पेस मिल जाती है, मन करे तो बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी टेबल भी आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड वो एक कंप्लीट फ्री वॉल मिल जाती है, तो बच्चों के लिए वहां पर आप वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बच्चों के बेडरूम में यहाँ पर फुल साइज विंडो मिल जाती है। एंड आपको पूरे घर में यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर्स ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो धूप बहुत अच्छी आएगी। साथ में बाहर की जो नॉइज रहती है वो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल, तो आपको लगभग 7 मिनट की ड्राइव पर HDFC जैसा स्कूल मिल जाता है। एंड लगभग आपको 15 मिनट की ड्राइव पर बिशॉप जैसा स्कूल मिल जाता है। आप जानते होंगे कि वो कितना ज्यादा अच्छा स्कूल है, वन ऑफ द टॉप स्कूल है पुणे का। तो आपको अच्छे स्कूल प्रोजेक्ट के पास में मिल जाते हैं। बेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपको 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर। आपको हड़पसर का रेलवे स्टेशन भी मिल जाता है। एंड प्रोजेक्ट के फ्रंट में 24 मीटर वाइड रोड आने वाला है, जिसकी वजह से जो आपकी ये प्रॉपर्टी है फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी होगी। डीपी सेंशन रोड है। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है घर का कॉमन वॉशरूम। आपको वॉशरूम में मोशन सेंसर लाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। साइज 7.7x5 आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ,
आपको मिल जाता है दूसरा बेडरूम, जो है पेरेंट्स का बेडरूम। ये भी काफी अच्छा साइज है। जितना आपने किड्स बेडरूम देखा था उतना ही पेरेंट्स बेडरूम का साइज है, इसीलिए यहाँ पर भी आप किंग साइज बेड लगा सकते हैं, साइड टेबल लगा सकते हैं, सामने फ्री वॉल मिल जाती है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटीरियर कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए टीवी लगा सकते हैं। एंड ये वाली प्लेस परफेक्ट है, आप कुछ इस तरह का किड्स बेडरूम में भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि बच्चे आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाएं। एंड यहाँ पर भी जैसा कि आपने देखा था बच्चों के बेडरूम में, आपको यहाँ पर भी फुल साइज विंडो मिल जाते हैं। एंड जब पेरेंट्स पास में रहते हैं तो हम सोचते हैं मेडिकल फैसिलिटीज का क्या, तो लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको रूबी हॉल जैसा बड़ा हॉस्पिटल मिल जाता है। एंड उससे बहुत ही ज्यादा पास में 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर आपको नोबल हॉस्पिटल, शेयाद्री हॉस्पिटल मिल जाता है। एंड लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है जहांगीर हॉस्पिटल। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ, पेरेंट्स के कंफर्ट लेवल को अप करता है। रूम के साथ में अटैच्ड वॉशरूम, साइज है 8x5, आता है मॉडर्न एंड सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। एंड मुझे इस वॉशरूम की जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इनबिल्ड शेल्फ। इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फिटिंग्स कराने की जरूरत नहीं है। एंड ये इनबिल्ड शेल्फ आजकल ट्रेंड में ही है, तो आपको काफी स्पेस मिल जाती है, तो आप काफी सारा सामान वहां पर रख सकते हैं। एंड यहाँ से जो मुंडवा चौक है वो भी लगभग 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो हर चीज़ की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से इजीली मिल जाती है। एंड इस तरफ आपको यहाँ पर स्पेस दी गई है, तो आप यहाँ पर अपना इन्वर्टर रख सकते हैं। एंड ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है, यहाँ पर आपका डोर आने वाला है, तो आपके मास्टर बेडरूम में क्रिएट की गई है प्राइवेसी इस एंट्रेंस लॉबी की वजह से। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया गया है अटैच्ड वॉशरूम। जितना बड़ा वॉशरूम पेरेंट्स बेडरूम में था उतना ही बड़ा वॉशरूम है ये। इसका साइज है 8.1x5, आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। ऊपर की फॉल सीलिंग मिलने वाली है एंड सभी वॉशरूम्स में रहने वाले हैं मोशन सेंसर लाइट्स। एंड ये है इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम, जिसका साइज है 14x11.6। बेडरूम इतना बड़ा है तो किंग साइज फील तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आप बेड लगा सकते हैं, साइड टेबल लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इतनी ज्यादा स्पेस मिल जाती है, आप यहाँ पर वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये वाली स्पेस परफेक्ट बच जाती है। एंड सामने विंडो आ जाती है, यहाँ पर आप अपना डेस्क रख सकते हैं एंड आप यहाँ पर बैठकर काम कर सकते हैं, एंड वो भी ओपन व्यू एंजॉय करते हुए। सामने यहाँ पर भी फ्री वॉल मिल जाती है, टीवी यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर फ्रेम्स लगा सकते हैं, बुक रैक डिजाइन कर सकते हैं। प्लस आपका मन करे तो यहाँ पर कुछ प्यारा सा रैक डिजाइन कर आर्टिफैक्ट्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस इओन आईटी पार्क में है तो 15 मिनट के ड्राइव पर आप इओन आईटी पार्क भी पहुंच सकते हैं। मगरपट्टा आईटी पार्क भी यहाँ से लगभग 7 से 10 मिनट की ड्राइव के डिस्टेंस पर है। तो प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। एंड प्राइस भी आपको आसपास के प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रीजनेबल मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आ जाती है घर की बालकनी। एंड इस बालकनी में आते ही आप रिफ्रेश हो जाएंगे। बात करूं मैं इस बालकनी के साइज की तो 8x6.3। एंड इस बालकनी से आपको ये साइड का व्यू भी मिलेगा, आपको सामने का व्यू भी मिलने वाला है। ये तो शो फ्लैट है, इसीलिए अभी आपको चारों तरफ कुछ दिख नहीं हो रहा होगा। प्लस यहाँ पर वॉल दी गई है, इसकी वजह से ये फायदा होता है कि आप यहाँ पर एक प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हॉबी कुछ पर्टिकुलर हॉबी है तो हॉबी कॉर्नर का यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको बहुत अच्छी हवा फील होने वाली है। एंड अगर आप डोर ओपन रखेंगे तो आपके रूम के अंदर आपको अमेजिंग वेंटिलेशन मिलने वाला है। वैसे ये बालकनी इतनी बड़ी है, मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे आपके प्रोजेक्ट में भी तो ढेर सारी एमिनिटीज है। आपको यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, पिकल बॉल कोर्ट मिल जाता है, आपको मिनी थिएटर भी मिल जाता है, इन्फिनिटी पूल आपको रूफ टॉप पर मिल जाता है। इंडोर एमिनिटीज में आपको जिम भी मिलता है, यहाँ पर क्रैच भी मिलता है, लाइब्रेरी भी मिलती है, ढेर सारी एमिनिटीज है। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और आपके लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डिजाइन किया गया है। तो चलिए, घर का टूर तो हमने कर लिया, अब चलते हैं हम सीधा लिविंग रूम की तरफ एंड डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स। आ जाइए।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोजेक्ट आ जाता है हडपसर लोकेशन में, फैला हुआ है लगभग 2 एकड़ के लैंड पार्सल में, जहां पर आपको 2 हाई राइज टावर देखने के लिए मिलते हैं। यूजुअली जब हम फर्स्ट फ्लोर पर घर लेते हैं तो हमें कुछ व्यू नहीं मिलता। यहाँ का बेनिफिट ये होगा, जो फर्स्ट फ्लोर है वो 7th लेवल पर आने वाला है, क्योंकि आपको मल्टी लेवल एंड वो भी डबल हाइट की आपको पार्किंग मिलने वाली है, जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर पर भी घर लेने से आपको अमेजिंग एंड ओपन व्यू मिलेगा। साथ में यहाँ पर गार्डन अपार्टमेंट्स हैं, साथ में यहाँ पर 2 BHK में 2 वेरिएंट, 2.5 BHK का वेरिएंट एंड 3 BHK में 2 वेरिएंट है। एंड यहाँ पर सिंप्लेक्स फ्लैट का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। अगर आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट की साइट विजिट, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कारपेट्स विद प्राइसिंग, सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एंड सच कहूं तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को इसके आसपास के प्रोजेक्ट की प्राइसिंग के साथ में, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर प्राइसिंग काफी ज्यादा रीजनेबल है। एंड ऊपर से बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। प्रोजेक्ट के फ्रंट में ही 24 मीटर वाइड रोड सेंशनड है, एंड जैसे ही वो वाइड रोड बन जाएगा तो समझ लेना आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस एकदम ज्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगे। अगर आप कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हमने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, directresale.com। तो आप जाकर वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हमारा गूगल इंक्वायरी फॉर्म आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक कॉपी करके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि वो उसे फिल कर पाए एंड हमारे एक्सपर्ट्स उनकी मदद कर पाए उनके सपनों का घर ढूंढने में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथ में आप कमेंट भी करिए कि आपको चाहिए किस तरह का घर। एंड मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी पूजा डुडेजा, उसे फॉलो करना मत भूलना। आज के लिए धन्यवाद।